हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 1 to 9 अक्टूबर 2022। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी स्कॉर्पियो, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। स्कॉर्पियो क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं ये। ओके स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन आने वाली है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आ रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकती है। ओके, इफ़ देर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस आउट हियर तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए ये एक माइंडसेट का डिफरेंस है जहाँ पे अपने दे हैव चेंज देयर माइंड और अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक ऐसी सिचुएशन से निकल के जहाँ पे वो स्टक महसूस कर रहे थे, ओके, वहाँ से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, मूवमेंट देख पा रही हूँ मैं करंट सिचुएशन में। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप शायद आपके पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ यू आर ब्लॉकिंग दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, एनर्जेटिकली भी, सोशल मीडिया पे भी, जैसे भी हो, लेकिन आप लेट गो कर रहे हैं। यू आर लेटिंग दिस पर्सन गो। आपके पर्सन से आपके पर्सन वापसी चाहते हैं। बट यस, ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज विद द नाइट ऑफ वॉन्स आउट हियर ये गारंटी नहीं देता कि आपके पर्सन रहेंगे या नहीं रहेंगे, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्स एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी होती है, राइट। सो आपके पर्सन के माइंड पे तो है ही कि भाई वापस तो आना है। ये एक ऐसा एक्स हो सकता है जो आपसे ऑब्सेस्ड है। ओके, आपके पिता रह ही नहीं सकते। सो ये प्यार से ज़्यादा है ना, पैशन वाली एनर्जी है, जुनून वाली एनर्जी है, ईगो वाली एनर्जी, जहाँ पे स्कॉर्पियो मुझसे बात कैसे नहीं कर सकता या स्कॉर्पियो मुझसे बात कैसे नहीं कर सकते। यू नो, आई हैव टू टॉक टू स्कॉर्पियो। मैं स्कॉर्पियो, यू नो, ऑब्सेशन, एडिक्शन है, यू नो, लेकिन बहुत ज़्यादा एरोगेंस भी हो सकता है। आपके पर्सन अटेंशन चाहते हैं आपका, कुछ भी करके अटेंशन चाहते हैं आपका, क्योंकि आपने अटेंशन दिया नहीं है इन्हें। पास्ट में क्या हुआ से क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग, नाइट ऑफ वॉन्स, आप दोनों के बीच में कितना ज़्यादा एनर्जेटिक डिफरेंस है। एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, अगर लड़की है तो लड़की बड़ी हो सकती है, लड़का छोटा हो सकता है। बट सी गर्ल्स टेंड टू मैच्योर फास्टर, राइट। गर्ल्स ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। तो आपकी तरफ से आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आप शायद इस रिलेशनशिप से निकल गए पास्ट में, ओके। बिकॉज आपके पर्सन या तो नॉन कमिटल थे या फिर आपके पर्सन और आपके बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो रही थी। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था आपको इस पर्सन के साथ रह के कि भाई मैं इनके साथ रहूँ या ना रहूँ, यू नो। सो जिसकी वजह से आपने फाइनल डिसीजन बना लिया कि भाई ये पर्सन मेरे लिए नहीं है और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आपने या तो अपने ऑप्शंस ओपन रखे आगे जाके, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट थे और अपने आप में चेस नहीं किया आपने इस पर्सन को। अब बिकॉज क्योंकि आपने चेस नहीं किया, आपके पर्सन अब मतलब यू नो तिल मिला गए हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई स्कॉर्पियो ने मुझे चेस कैसे नहीं किया, पूरी दुनिया मुझे चेस करती है, स्कॉर्पियो ने चेस कैसे नहीं किया। सो अब उनके ईगो को है ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है। व्हाट यू डोंट सी कमिंग, वाओ। सी ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी पम्प्ड अप विथ पैशन। कुछ लोगों के लिए ये फॉर श्योर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ओके, स्कॉर्पियो। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे ये उनके बर्थ चार्ट में फायर हो सकता है कहीं पे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड एनर्जी है, ओके, कि मतलब कुछ भी हो जाए मुझे स्कॉर्पियो से बात तो करनी ही ना, कुछ भी हो जाए, ऐसे कैसे मुझे ब्लॉक कर दिया, ऐसे कैसे मुझे बात नहीं कर रहे हैं, यू नो। बट ये पर्सन डेफिनेटली उनके दिमाग में है कि भाई दे वॉन्ट टू बी फियरलेस। सो अब तक अगर वो डर रहे थे, राइट, डर की वजह से कमिटमेंट दे रहे थे, फैमिली की वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। कमिटमेंट तो नहीं है बट एटलीस्ट एक एनर्जी जहाँ पे यार एक रिस्क लेना चाहता हूँ मैं, यू नो, ये आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं। विल सी द लास्ट फ्यूचर कार्ड लेटर, पहले हम क्लैरिफाई कर लेंगे। चलिए, क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द पास्ट। से आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, यू नो, आपने बहुत मेहनत करी इस कनेक्शन पे, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू जस्ट रियलाइज़ कि या तो कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन वर्कहॉलिक हो सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देते हैं और आपको कम ध्यान देते हैं, यू नो, वर्क में बिजी रह सकते हैं और आपको पूरा टाइम लगता है कि आप इतने इग्नोर्ड फील करते हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ओके। सो जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से बातें बंद कर ली हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली, दिस इज़ वर्क। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यू नो, बहुत ज़्यादा, मतलब बिजनेस हो सकता है, जॉब, दो जॉब हो सकती है, जो भी है,
इट कुड हैव बिन वन ऑफ द रीजंस, इट कुड हैव बिन कि आपके पर्सन ने अपने करियर या फिर बिजनेस को ज़्यादा ध्यान दिया और आपकी रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी ना दी। क्लाई फॉर द 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर लड़ाई हो रही है, आपके पर्सन एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। यार लड़ाई मत करो, बातें तो कर लो प्लीज़। वैसे 6 ऑफ सोर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, या आई थिंक दे वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू वेरी वेरी क्लियरली। मतलब सच्चाई बताना चाहते हैं। सी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ना, कभी मतलब वो झूठ नहीं बोलती है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे वो जो बताएंगे ना सच बताएंगे। जैसे कोर्ट में ना खड़े हो कि भाई मैं जो बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। इस तरह की एनर्जी है कि मतलब वो चाहते हैं कि भाई सच्चाई से, लॉजिकली, रैशनली बात की जाए आपसे और बातें आगे बढ़ाई जाए, लेकिन वो झूठ का सहारा नहीं लेना चाहते। एक कार्ड गिर गया, कौन सा कार्ड गिर गया? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था। सी कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। गिव मी वन मोर कार्ड फॉर द 6 ऑफ सोर्ड्स। वाओ एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। मुझे क्या लग रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, जैसे मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे लगता है अगर काम की वजह से या फिर थर्ड पार्टी हो, तो थर्ड पार्टी भी है ना। आई डोंट थिंक कि मतलब थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी है। आई फील ये थर्ड पार्टी भी ऐसी पार्टी है जहाँ पे काम की वजह से या फिर उसकी वजह से अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर किया था, राइट, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आना चाहते हैं एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। लेकिन ये बहुत ही सीरियस जेन्युइन ऑफर है। ना ये इमोशनल ऑफर है, ना ये पैशनेट ऑफर है। बट एक बहुत ही, जैसे बोलते ना कि भाई मतलब बैठ जाओ, बात कर लेते हैं अच्छे से, मैं एक नई शुरुआत चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, उस तरह से बात करना चाहते हैं, एकदम लॉजिकली। आपको शायद कोल्ड लगे आपके पर्सन कि भाई आपके पर्सन को बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। इमोशंस है, पैशन है, लेकिन आपको इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए कि इमोशंस और पैशंस के अलावा अब आपके पर्सन कुछ सीरियस चाहते हैं आपके साथ। ओके, जिसकी वजह से ये रोमांटिक बातें नहीं करना चाहते, बट सीरियस बातें करना चाहते हैं। सो एक्सपेक्ट वेरी क्लियर कट कम्युनिकेशन। जो है जैसा ना आपके मुंह पे बता देंगे, आपको बुरा लगे तो ठीक है। नाइट ऑफ वांड्स, या वाओ सी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, बिकॉज सी एस ऑफ पेंटिकल्स एक छोटा सा ऑफर है कि अगर ये ऑफर सक्सेसफुल हो गया तो बात आगे बढ़ सकती है। बट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो उनके दिमाग में और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर शादीशुदा है तो अभी भी आप में इंटरेस्ट है और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकते। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन या तो उनका पूरा ध्यान उनके अभी भी उनके बिजनेस पे है, या फिर ये पर्सन अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते, दे आर नॉट रेडी फॉर इट। ओके, सो जो भी है अभी कमिटमेंट की बात नहीं करना चाहते। ओके, बिकॉज दिस पर्सन इट सेल्फ दे आर नॉट फोकस्ड ऑन कमिटमेंट, दे आर फोकस कि भाई आप दोनों के बीच में जो बातें नहीं हो रही है, बातें शुरू हो जाए। ओके, वन मोर कार्ड फॉर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या सी व्हाट डिड आई जस्ट से, एग्जैक्टली जो मैंने कहा था ना, वही तो मैंने कहा था कि या तो आपके पर्सन ऑलरेडी बिजनेस की वजह से आपको कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते, या फिर ये ऑलरेडी शादीशुदा है जिसकी वजह से अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन उनके दिमाग में है कमिटमेंट देना, बट दे वांट टू टेक इट स्लो एंड स्टेडी। इन्हें कोई भी जल्दी नहीं है कमिटमेंट देने की। आप कितनी भी बार ब्रेकअप कर लीजिए, वापस आना जाना कर लीजिए, ऑन एंड ऑफ कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन ये अपने तरीके से ही अपने टाइम पे ही कमिटमेंट देंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग चाहिए। यू आर डीलिंग विद समवन आउट हियर जो बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगाते हैं, एंड दिस इज़ द ट्रूथ। सो अगर आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो और आप चाहते हैं कि भाई ये पर्सन अभी के अभी मुझे कमिट कर दे, नहीं होगा। डेफिनेटली कम्युनिकेशन चाहते हैं, दे वांट टू ब्रेक द आइस कि भाई लड़ाई मत करो, अच्छे से ढंग से बात कर लो। फिर भी इस पर्सन के लिए उनका करियर और उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बात आप ध्यान पे रखना। एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन है। सो जिस तरह से आ रहे ना, अभी भी शायद कमिटमेंट की बात ना करे, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की बात ना करे, लेकिन चाहते हैं कि भाई प्लीज़ क्लियर करो एयर और बातें शुरू कर दो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट्स दैट? बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहे हैं आपके पर्सन। उन्हें पता है कि आपको अप्रोच करना तो है, तो ईगो साइड में रखना पड़ेगा। तो जब तक ईगो साइड में नहीं रखेंगे
सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। नाउ दे आर एक्चुअली यूजिंग देयर इनर स्ट्रेंथ, उनकी खुद की जो स्ट्रेंथ होती है ना कि भाई विल पावर, करेज, दे आर बीइंग ब्रेव कि भाई हो जाएगा, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। अभी भी उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा होप दिख रहा है, कि भाई पूरी रिलेशनशिप पूरी तरह बिगड़ा हुआ नहीं है। सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ लॉट ऑफ ब्रेव एनर्जी, ओके, करेज के साथ। पहले शायद भाग गए थे बिकॉज दे वर बीइंग अ कावर्ड, अब नहीं है ऐसा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड। बहुत 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 ज़्यादा कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं आपके पर्सन, और ये कम्युनिकेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि उनकी गलती है। यहाँ ऐसा कुछ तो हुआ है, या तो आपके पर्सन किसी और के अगर साथ है तो उन उन वो थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ हुआ है जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि भाई आप ही सही हो, या फिर इस पर्सन को एक रियलाइजेशन सा हो रहा है कहीं कि भाई जो भी उन्होंने किया ना गलत किया, ज़्यादा टाइम नहीं देना था करियर पे, आपको भी प्रायोरिटी देनी थी, आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनकी सो एक रियलाइजेशन की वजह से यूनिवर्स ने उनको एक रियलाइजेशन कराया है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन इंटरवेंशन मतलब यूनिवर्स ने बीच में आके ये उन्हें एक रियलाइज कराया कि भाई यू आर मिसिंग आउट ऑन अ गुड पर्सन। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रही है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, सोशल मीडिया पे, आप कहीं से भी ब्लॉक कर लो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट कर ही लेंगे, ओके। और पूरी अपनी ताकत लगाने वाले आपको कम्युनिकेट करने आपसे। दे विल नॉट गिव अप, ये पर्सन गिव अप करने ही नहीं वाले। आपने जहाँ से ब्लॉक करना है कर लो, बट दे विल नॉट गिव अप। वाओ। चलिए अब फ्यूचर देख लेते हैं, आउटकम। मुझे लग रहा है कि आप इन्हें चांस नहीं देंगे। आई फील यू विल वॉक अवे। आप तो निकल जाएंगे रिलेशनशिप से बिकॉज आपके पर्सन जो मतलब जिस तरह से पहले थे ना, आपको लग रहा है कि वो वही करेंगे। ऐसी या तो कुछ कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में जिससे आपको लगेगा भाई ये पर्सन बदले नहीं है, या फिर आपके पर्सन क्लैरिटी दे देंगे लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये पर्सन अभी भी सच नहीं बता रहे, या फिर आपको लगेगा कि भाई मैं अभी भी अगर मुझे अकेला महसूस हो रहा है रिलेशनशिप में तो मैं रहूँ क्यों। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बाप रे सी, वो आ रहे हैं कम्युनिकेट करने क्लियरली, और आप है कि क्लियर कम्युनिकेट करके इन्हें काट देने वाले। यू गोना मूव ऑन। वन मोर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बाप रे स्कॉर्पियो, मतलब बहुत खतरनाक एनर्जी है आपकी। मतलब इट्स लाइक जैसे बोल दे ना, एक बार मैंने मना कर दिया ना, उस तरह की एनर्जी है। आपने बस मना कर दी तो अब आपको चाहिए नहीं। यू डोंट वांट ओनली दिस पर्सन बिकॉज आपके लिए ना ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा बर्डन बनते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सारा काम आपने ही करना है इस रिलेशनशिप में। तो ऐसा अगर रिलेशनशिप है जहाँ पे सारा काम आपने ही करना है तो फिर दो लोगों का मतलब क्या है, राइट। और आपके पास वैसे भी और बहुत से ज़्यादा काम है, यू हैव अ लॉट ऑफ अदर लोड, यू हैव अ लॉट ऑफ अदर वर्क, जिसकी वजह से आपको इस पर्सन का प्रेशर लेना नहीं है। आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि भाई रिलेशनशिप में अगर मैंने ही सब कुछ करना है, काम, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा एक्स्ट्रा लोड भी मुझे ही लेना है और मुझे अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पर्सन के साथ या ऐसे इंसान के साथ रह के मतलब क्या है, राइट। सो जेन्यून ऑफर है, लेकिन आपकी तरफ से जैसे बोलते हैं ना भाई, पास्ट में भी आप देख चुके हैं इस पर्सन का रवैया, इस पर्सन का एटीट्यूड आप पास्ट में भी देख चुके हैं, और अब आपको लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप में रह के ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, राइट। सो यू आर एंडिंग द साइकिल, और बहुत लोगों के लिए ना दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ फाइनल ब्रेकअप। यू आर क्लोजिंग द साइकिल। मुझे लग रहा है आप ये साइकिल ख़त्म कर रहे हैं फॉर गुड, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत बार जितने भी आप चांसेस देते हैं आपके पर्सन को, हर बार आपको लगता है कि ये धोखा ही करते हैं, या तो थर्ड पार्टी के साथ, या फिर मतलब बता के कि भाई इस बार तो मैं नहीं करूँगा, इस बार टाइम दूंगा, इस बार नहीं, लेकिन वापस वो वही साइकिल रिपीट करते हैं। सो इस बार आपके लिए यू आर जस्ट गोइंग टू बी वेरी लॉजिकल। आप बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना, क्लैरिटी आपको है, एंड यू नो कि यू डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन स्कॉर्पियो। सो आपकी तरफ से आप मतलब डेफिनेटली इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन एनी मोर, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।